Hi everyone, welcome back to my channel. I am Sandhya and how are you all? Hope you all are doing good and your preparation is also going good. So कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है? मेरी तो ठीक ठाक चल रही है एंड अभी हमने जो 0 से 600 तक का जो जर्नी स्टार्ट किया है, लाइक ज़ीरो से पढ़ने का जो जर्नी स्टार्ट किया है, वो उसमें आपका प्रिपरेशन या उसमें आपका योगदान कैसा रह रहा है, कमेंट करके मुझे बताओ। और बहुत सारे लाइक एक कॉमन क्वेश्चन या कमेंट हो गया है, कॉमन कमेंट कि दीदी एक दिन तो ठीक रहते हैं, 2 दिन तो ठीक रहते हैं, लेकिन तीसरे दिन टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे या कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो गाइज़ मैं भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, मेरे से भी मिस्टेक होती है। आज अगर मैंने 10 घंटे की पढ़ाई कर ली कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 15 आवर्स की स्टडी रूटीन बनाई है ना, तो आज अगर पहले दिन क्या होता है, पूरा जोश रहता है, लाइक पूरा मोटिवेशन रहता है, तो हम क्या करते हैं, रूटीन बनाते हैं, उसको सेट करते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। 15 घंटे में से 14 घंटे तो आराम से हम पढ़ ही लेते हैं, कभी-कभी तो 15 में से 16 भी कोई-कोई पढ़ लेता होगा, ज़्यादा भी, लाइक टारगेट जितना बनाया उससे ज़्यादा भी पढ़ लेता होगा। लेकिन सेकंड डे जो होता है उसमें ऑब्वियसली कम होता ही होता है, क्योंकि हम फर्स्ट डे इतना एनर्जी लगा देते हैं कि सेकंड डे तक हमारे पास एनर्जी नहीं बचती और हम थक जाते हैं। थर्ड डे भी कम हो जाता है। फोर्थ डे कमेंट आने लग जाते हैं कि हम मोटिवेशन के लिए इधर-उधर जाने लग जाते हैं। तो गाइज़ इसका सबसे बड़ा एक चीज़ है कि एक दिन में सारा का सारा मोटिवेशन मत लगाओ। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा लाइक कंसिस्टेंट आपको बनना पड़ेगा। कोई भी कंसिस्टेंट होके यहाँ पे नहीं आया है कि हाँ, मतलब डेली का डेली हम 10 घंटे, 10 घंटे, 10 घंटे कंसिस्टेंटली हम पढ़ते रहेंगे एक ही टाइम पे, नहीं। लाइफ़ में कुछ ना कुछ होते रहता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से ये हो गया या मैं कहीं बिज़ी हो गई, मैं कहीं चला गया, टाइम वेस्ट हो गया, तो वहीं पे रुको और जहाँ से आपका रूटीन जो कहता है, लाइक जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट करो। अगर दोपहर का टाइम वेस्ट कर दिया तो इवनिंग का टाइम यूज़ कर लो। तो माना कि आप वो जो आपने जो टारगेट फिक्स किया है कि इतना आवर्स मुझे पढ़ना है, उतने आवर्स आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आप एटलीस्ट अपनी पढ़ाई को लेके तो कंसिस्टेंट हो, अपनी ईमानदारी को लेकर तो कंसिस्टेंट हो। मैं क्या करती हूँ ना कि पहले दिन तो मैं भी वही, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो मेरे से भी वही मिस्टेक होती है। पहले दिन तो पूरा एनर्जी लगा दिया, सेकंड डे थोड़ा-सा कम हो जाता है मोटिवेशन, लेकिन थर्ड डे फिर थोड़ा-सा लाइक ठीक-ठाक रहता है, फोर्थ डे फिर कम होता है, फिफ्थ डे फिर ठीक होता है, सिक्स्थ डे फिर ठीक होता है। बस आपको क्या करना है ना कि अगर आप पहले दिन ज़्यादा पढ़ रहे हो, दूसरे दिन कम हो गया ना, तो उस कम टाइम को भी लेके आपको सैड नहीं होना है कि अरे यार ये तो मेरे से कम हो गया, नहीं। एटलीस्ट इस बात की खुशी करो ना कि मैंने पढ़ाई तो की है। तो कुछ ही घंटे, ज़ीरो मतलब बिल्कुल भी ना करने से बेहतर मैंने कुछ घंटे तो पढ़ाई की है। और इससे पहले तो मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, लेकिन अभी मैं पढ़ तो रही हूँ। तो इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो आप लोग, स्ट्रेस नहीं लेना, पढ़ाई पे ध्यान देना है। ऐसे अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, हमने पेपर पेन पे अच्छे से टारगेट बनाया है, सब कुछ देखा है, सब कुछ समझा है, हमारे पास टाइम है, हम पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम से चिल माइंड से पढ़ो। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो ये जो टाइम बचा है ना आपके पास, वो भी नहीं रहेगा। अभी अगर आप ही बीते हुए 7 महीने को सोच के अगर आप अभी रोने लग जाओगे, तो आने वाले 4 महीने के बाद फिर आप 11 महीने के लिए रोओगे। तो 7 महीने का रिग्रेट करना या 11 महीने का रिग्रेट करना, ये आपके ऊपर है। और सेकेंडरी बात ये हुई कि अभी भी पढ़ लो, एग्ज़ाम सेंटर में जाके ये रिग्रेट नहीं होगा ना कि काश मैंने दिसंबर से भी पढ़ लिया होता, क्योंकि होता है, सबको होता है, मुझे भी हुआ था। तो इसीलिए, क्योंकि जो वो 3 घंटे होते हैं ना एग्ज़ाम सेंटर के, उसमें आप छोड़ के भी नहीं उठ सकते। 3 घंटे तो आपको बैठने ही पड़ेंगे वहाँ पे। वहाँ पे सब कुछ याद आएगा, आपने पूरे साल कहाँ टाइम वेस्ट किया है, कहाँ मिस्टेक की है। तो उससे बेहतर है कि अभी से आप याद कर लो कि यार मुझसे ये गलतियाँ हो रही हैं। अपोलोजाइज़ टू योरसेल्फ एंड रीस्टार्ट योर लाइफ व्हेनेवर इट रिक्वायर्स। तो आपको जब भी जितनी बार भी रीसेट और रिस्टार्ट करने का लाइक ज़रूरत पड़े अपने आप को, अपनी लाइफ को, तब करो। ऐसा नहीं है कि अभी से हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया तो हम इसे अभी से ही जर्नी को समझेंगे, नहीं। अगर आपको लगे जनवरी के एंड में फिर से मुझे स्टार्ट करना है, तो आप जहाँ हो वहाँ से स्टार्ट करो, ये नहीं कि ज़ीरो से स्टार्ट करना। बस अपने आप को फिर से रिफ़्रेश करना, रिस्टार्ट करना और फिर एक बार और मोटिवेशन लगा के स्टार्ट करना।
और एक बात, आप अपने आप को जानते हो, आप अपने कैपेसिटी को जानते हो, एबिलिटीज़ को जानते हो, आपका जो भी एनवायरनमेंट है ये लाइक जहाँ पे आप हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को जानते हो, आप उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते हो। मैं अपने आप को जानती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मेरी चीज़ें हैं कि नहीं है, और अगर मैं कर सकती हूँ, इफ़ आई कैन डू देन डेफिनिटली यू कैन ऑल्सो। तो स्टडी इन द टर्म्स एंड कंडीशन दैट यू आर राइट नाउ एंड प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी का रिग्रेट बाद में बहुत ज़्यादा महँगा पड़ेगा। अगर आप कॉलेज चले जाओगे ना तो ट्रस्ट मी, ये 7 महीने का रिग्रेट नहीं रहेगा, लेकिन ये 4 महीने की पढ़ाई की खुशी बहुत ज़्यादा रहेगी। सो गाइज़, एक बात मुझे आपको कहनी है, जो मेरे पापा हमेशा मुझे कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो अभी भी समय है अपने रिज़ल्ट के लिए, अपने उन 3 घंटों के लिए पढ़ाई कर लो। 2 थॉट्स हैं जो मेरे पापा मुझे बोलते हैं, हमेशा ही बोलते हैं, लाइक कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। और दूसरा है कि हारो पर हिम्मत से हारो, लड़े बिना हिम्मत मत हारो। इसका मतलब एक ही चीज़ है कि बिना आप कोई एफ़र्ट डाले ही हार जाओगे, ये तो गलत बात है ना। अ आप अभी से प्रिपरेशन करो, लाइक मेहनत करो, स्ट्रैटेजीज़ बनाओ, हमेशा स्ट्रैटेजीज़ बनाओ। कोई भी रूटीन आपने बनाया है ना, 10 दिन उसे फ़ॉलो करो, 10 दिन आपको लग रहा है कि नहीं इसमें मिस्टेक है, इसमें लाइक इसमें प्रॉब्लम है इस रूटीन में, क्योंकि हर किसी की लाइफ़स्टाइल अलग होती है। हो सकता है 10 दिन बाद आपका लाइफ़स्टाइल, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, आप उसे चेंज करो। दूसरा रूटीन बनाओ, उसे फ़ॉलो करो। कुछ ना कुछ करो और लेकिन पढ़ाई करो। अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करो 110%। अ, मेरा सिर्फ़ एक ही चीज़ होता है, मैं अपने जैसे ही मैं इरेगुलर होती हूँ ना, कंसिस्टेंसी जैसे ही इधर-उधर डगमगाती है, तो मैं जाके अपने पापा को बोल देती हूँ, मम्मी को बोल देती हूँ, भैया को बोल देती हूँ। तो वैसे ही आप भी किसी एक पेरेंट्स को रखो, जिनसे आप अपने दिल की बात बोल सको। क हर किसी के पास कोई ना कोई तो होता है, जिससे वो अपने दिल की बात बोल सके। मैं अभी इस टाइम पे इस सिचुएशन पे हूँ कि टाइम नहीं मिल रहा वीडियोज़ बनाने के लिए, लेकिन मुझे पसंद है। मैं नहीं चाहती कि मैं अपना टाइम यूट्यूब पे वेस्ट करूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियोज़ ही बना लूँगी, जिससे कुछ तो यूज़ होगा। और इतने सारे प्यारे-प्यारे आपके कमेंट्स आते हैं ना, सीरियसली गाइज़, उसी से मोटिवेशन मिल जाता है मुझे पढ़ने का। और बस मतलब, और एक बात है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आप कभी भी लंबे-लंबे टारगेट्स मत बनाना। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो 4 महीने का अभी से प्लान बना लेंगे, पता है क्यों? क्योंकि जब वो 4 महीने बीतने के बाद आपको ये एहसास होगा ना, अरे ये प्लान तो गलत था, क्या आप उसे सही कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए 21 डेज़ का प्लान बनाओ और उसे फ़ॉलो करो। मैं कहूँगी वो बेस्ट होता है, 30 डेज़ से भी कम 21 डेज़ का प्लान बनाओ, उसे फ़ॉलो करो। अगर उसमें कुछ भी गलत लगता है तो आप उसे चेंज करो और उसके बाद फिर से अगली 21 डेज़ में अच्छे से मेहनत करो। लेकिन कम डेज़ का टारगेट बनाओ, मिनिमल रिसोर्सेज़ यूज़ करना, और जितना भी रिसोर्स आप यूज़ कर कम करना, लाइक एनसीईआरटी नोट्स, लेक्चर्स इतना ही करना, और उसमें स्टिक रहना कि हाँ, मैंने ये रिसोर्सेज़ यूज़ किए हैं, मुझे इसी को बार-बार रिवाइज़ करना है। एक रिसोर्सेज़ को मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन देना इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चन फ्रॉम अनदर ईच बुक्स, लेकिन ईच एंड अनदर बुक्स, बट एक ही बुक को 10 बार सॉल्व करो, दैट विल हेल्प यू मोर। और या एक मुझे ऐसा लगा था कि एक मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों की चाहिए, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था ये कमेंट्स देख के कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मुझसे टाइम वेस्ट हो गया। तो ये बात गलत है, हम सब ने एक साथ तैयारी स्टार्ट की है। मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ तो पढ़ा। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर आपको शूट करके नहीं दिखा रही हूँ तो मैं कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडिंग। हाँ, कभी-कभी कम हो जाता है, कभी-कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं मोटिवेशन अपना डाउन नहीं कर सकती ना। एक टारगेट बनाओ कि हाँ यार, मुझे कॉलेज जाना है, और उस पे आप स्टिक हो जाओ कि चाहे अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे कॉलेज जाना है, इन 4 महीनों में मुझे मेहनत करनी है। अभी मेहनत नहीं करोगे ना तो उस 4 घंटे में जाके जो रिग्रेट होगा ना, वो सबसे ज़्यादा दर्द होगा। तो अभी मेहनत कर लो, हारो पर हिम्मत से हारो, लड़े बिना हिम्मत मत हारो। अभी मेहनत कर लो और 4 घंटे में जाके, मतलब उन 3 घंटे में जाके एग्ज़ाम देना, 4 महीने मेहनत कर लो, उस 3 घंटे में जाके एग्ज़ाम देना। अगर उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो हिम्मत से हारा आपने। कोई ऐसा नहीं है कि मेहनत कर किए बिना आप हार गए। तो
लड़े बिना हार गए। आपने लड़ाई की, आपने एग्ज़ाम दिया, आपने सब कुछ किया, मेहनत किया, पढ़ाई किया, तो इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। हम सब आपके साथ हैं। हम सब जितने भी लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, कमेंट करते हैं, वी आर अ फैमिली, वी आर विथ ईच एंड एवरी वन ऑफ आवर लाइक यूट्यूब का ये जो ये चैनल है, इस पे जितने भी लोग हैं, हम सब एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम सब एक-दूसरे के लिए हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है कि आप अपने दिल की बात जाके बोल सको, तो आप मुझे बोलो, कमेंट करके बोलो। और जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं कि किसको कैसे डील करना है, मैं अपने भैया से भी पूछ लेती हूँ, भैया देखो ना ये है, इनको प्रॉब्लम हो रही है ये, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ? तो वो भी बता देते हैं। तो यू आर नॉट अलोन, वी आर विथ यू एंड पूरी फैमिली, वी हम सब यूट्यूब एक फैमिली है, हम सब एक-दूसरे के साथ हैं और हम सब नीट में सेलेक्ट होंगे। और जहाँ तक बात रही ना होने का डर, तो मुझे भी सताता है डर। डर किसे नहीं सताता? डर तो हर मोड़ पे आपको सताएगा, लेकिन आप डरो मत। अभी अगर आप डर जाओगे ना, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए गाइज़ प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ स्टडी वेल। आई विल ऑल्सो एंड यू विल ऑल्सो एंड इफ आई कैन डू, यू कैन एंड वी विल क्रैक नीट दिस ईयर। अगर नहीं हुआ ना, तो फिर से तैयारी करेंगे, फिर से पढ़ाई करेंगे। क्या जाता है ना? तो इसीलिए डोंट वरी, पेरेंट्स हमेशा समझते हैं। हाँ, थोड़ा डाँटेंगे, एक थप्पड़ मार देंगे, लेकिन सह लेना क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, ठीक है? तो या वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल और ऐसे ही अपने दिल की बात मुझे कमेंट करके बताया करो। मेबी मैं कुछ ऐसी बात बोल दूँ जिससे आपको गुड फ़ील हो जाए, मोटिवेशन मिल जाए और आप पढ़ाई करने लगो, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ़ यही है, ये वीडियो बनाने का, कि प्लीज़ अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो। चाहे आप कम ही पढ़ो, लेकिन आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ो। तो इसीलिए अ, बस इतना ही, मोटिवेशन डाउन मत करो। आई एम विथ यू। पूरी यूट्यूब के जितने सब्सक्राइबर हैं वो सब आपके साथ हैं एंड इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगी। तो ये मेरा ही चैनल नहीं, आपका भी चैनल है, आपका भी पूरा हक है कि आप किसी भी सब्सक्राइबर से, और आप लोग एक दूसरे को हेल्प करते हो। आई एम वेरी ग्लैड टू हैव सच स्वीट सब्सक्राइबर्स, कि आप लोग सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो, मुझे करनी नहीं पड़ती है कई बार। तो वेरी 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 थैंक्स फॉर दैट एंड या गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय एवरीवन।